नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार फ्रीडम न्यूज। मैं आपके साथ लालू कुमार। अभी हम इस वक्त चकाई में हैं और जानने का कोशिश करेंगे यहाँ की जेपी वर्मा जी से कि जो है अपने बारे में क्या सोच के जो है इस यहाँ एक स्कूल अपना वो कोचिंग संस्थान चलाते हैं, और तमाम मुद्दा से हम इनसे बात करने का कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि सोशल मीडिया पर कुछ जो है मुहिम चलाने का मतलब वो स्रोत लगाने का जो है अपना ये डाले थे, तो उस मुहिम को हमने देखा और लगा कि नहीं, कुछ इसके बारे में विशेष इनसे बात करना चाहिए। और क्या है इनका मुहिम, तमाम चीज़ से आपको अपडेट कराते हैं और छोड़ जाते हैं आपको जेपी वर्मा जी के साथ। सबसे पहले बिहार फ्रीडम न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं उनको भी नमस्कार करना चाहूँगा, और आपके चैनल को और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, क्या लगता है कि आप इससे पहले क्या कर रहे थे? इससे पहले शिक्षा, जब मैं यहाँ कोचिंग चालू किया, इसके पहले मैं पढ़ाई ही कर रहा था। और ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में जिस वक्त था, उस वक्त मैं घर आया, तो घर आने के बाद कुछ विद्यार्थियों के द्वारा मुझे बोला गया कि सर कुछ बताइए। सर उस टाइम नहीं थे, भैया थे, और बोले कि हम लोग मैथमेटिक्स में कुछ आपसे जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। मैंने पहले इग्नोर किया कि मैं कुछ दिन के लिए ही हूँ यहाँ पर, बैंक का तैयारी कर रहा था और कुछ दिन में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास था। लेकिन फिर भी उन लोगों के दबाव में बोलिए या प्रेशर में बोलिए, मैंने उनकी बातों को माना और फिर पढ़ाना चालू किया। कुछ दिन पढ़ाने के बाद, मतलब 15-20 दिन पढ़ाने के बाद मुझे ये एहसास हुआ, क्योंकि बच्चे का रुझान मेरे प्रति बढ़ता चला आया। और ये कहानी बता रहा हूँ 2013 की। 2013 में मैं यहाँ चकाई आया था, पहले बाहर पढ़ाई करता था। और जब मैं स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि मुझे बाहर नौकरी करने से बहुत ज़्यादा बेहतर है कि अपने क्षेत्र में मैं शिक्षा के क्षेत्र में ही सेवा दूँ। तो कहीं ना सारा वो बात करेंगे कि जैसे जब लोग देखिए यहाँ मतलब अपना मोटिफाई जो कुछ सेटिंग कर लेता है, काम करना चाहता है, तो बहुत लोग का अपना मतलब वो रहता है कि हम शिक्षक बने, कोई मतलब नेता बनने का टाइप से रहता है, कोई मुखिया बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कौन सा रूट पकड़ लेता है, किसी का मन में रहता है सर्विस करें। तो आपका मन में ये कैसे आ गया कि हम जो है यहाँ को बच्चा को शिक्षा देकर जो है मतलब अलग जगाने का काम करेंगे? देखिए, पहली बात तो मेरा परवरिश काफ़ी गरीब परिवार में हुआ। मेरे पिताजी एक साधारण किसान, और किसान में भी बहुत कम खेती बाड़ी वाले किसान थे। मेरे पिताजी को 30 रुपया का आमदनी भी डेली नहीं होता था। और मैं जिस परेशानी से, जिस मुसीबत को टालते हुए, जितने संघर्ष के बाद मैंने अपनी पढ़ाई ग्रेजुएशन तक की कंप्लीट की, वो संघर्ष मैं ही समझ सकता हूँ कि डेली पेट नहीं भरने वाला सिस्टम था। लेकिन पढ़ाई से मैं कभी नाता नहीं तोड़ा, और अपने घर वालों को भी मैं हमेशा समझाता रहा कि मैं पढ़ लिख करके आगे कुछ अच्छा करूँगा। और तमाम चुनौतियों को स्वीकार करते हुए मैंने अपने पढ़ाई को नहीं छोड़ा। जब यहाँ आया तो मुझे लगा कि जो घटना, जो कठिनाई मेरे साथ हुई वो और लोगों के साथ ना हो। और बहुत सारे गरीब बच्चे जो साइंस पढ़ना चाहता हो और वो बाहर नहीं जा सकता था, उसके लिए मैं पूरी निष्ठा के साथ यहाँ काम जब चालू किया पढ़ाई करवाने का, तो दूसरे तरफ मैं ये डिसाइड कर लिया कि आज के बाद हम किसी भी तरह का फॉर्म नहीं भरेंगे। बहुत लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया थी कि ये क्या करने जा रहा है इस ऐसे जगह में जहाँ शिक्षा का कोई माहौल नहीं है, और इंस्टीट्यूट चालू कर रहा है, क्या होगा इसका भविष्य। अपनी भविष्य का चिंता ना करते हुए यहाँ के लोगों का भविष्य का चिंता किए, जो पढ़ने के लिए इच्छुक था, जो बाहर नहीं जा सकता था। और आज यदि हम पूरी निष्ठा के साथ विद्यार्थियों के लिए काम करते हैं, तो विद्यार्थी भी हमें हर तरीके का सम्मान देने का प्रयास किया है। और इन फ्यूचर मेरा जब तक सांस चलेगा तब तक यहाँ शिक्षा देने का ही काम करूँगा। मेरे पास बहुत सारे ऑफ़र आए हैं बाहर से भी कि यहाँ आइए सर, यहाँ इतना मिलेगा, उतना मिलेगा, लेकिन मेरा क्षेत्र होने की वजह से ही हम यहीं पढ़ाना स्वीकार किए हैं। और ये तब तक चलेगा जब तक मेरा सांस चलेगा। तो क्या लगा जब से आप इंस्टीट्यूट यहाँ चालू किए होंगे,
तो बहुत सारे लोग मतलब जो है कभी ताना मारा होगा, कभी कॉर्पोरेट मिला होगा, नेगेटिव पॉजिटिव चलता ही होगा, क्या लगता है? देखिए, मैं दुनिया को नहीं सुनता हूँ। मैं एक ऐसे इंसान हूँ, स्वतंत्र रहता हूँ। कौन क्या कह रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ ये मायने रखता है। मेरा टारगेट था, मेरा एम था कि यहाँ के लोगों को शिक्षा देना। बाकी दुनिया मेरे बारे में नेगेटिव बोले फिर भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और पॉजिटिव बोले तो भी बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नेगेटिव कुछ बोलता है कोई तो हम उस पर एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, आखिर लोगों ने ऐसा क्यों बोला। यदि मुझे लगता है कि कुछ उसमें सुधार करने की ज़रूरत है, तब तो मैं सुधार करके खुद को और आगे ले जाने का प्रयास करता हूँ। और यदि लगता है कि फोकट की बातें कर रही है तो उसको इग्नोर करता हूँ। क्या सर, अभी मतलब आपका इंस्टीट्यूट में कितना बच्चा है लगभग? 100 से ऊपर हैं। मैथ्स और फिजिक्स का ही शिक्षा हम सिर्फ देते हैं, लेकिन इन फ्यूचर और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। सहयोगी की ज़रूरत है। अभी फ़िलहाल मैं अकेले काम करता हूं। सारा सिस्टम वगैरह हम संभालते हैं। जितना भी नोट्स वगैरह होता है, बच्चों का रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो, उसके लिए मैं दिन रात काम करता हूँ। तो अब सीधा बात करेंगे कि आप एक सोशल मीडिया पर कुछ मुहिम के बारे में डाले थे, उसका क्या आपका मतलब क्या मन में आया कि मतलब क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, सोशल मीडिया पर मैं एक पोस्ट डाला था जिसमें ये मैं कहा था कि मैं लोगों सुदूरवर्ती इलाके में जाऊंगा और शिक्षा के महत्व को समझाऊंगा। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो काफ़ी दूर दराज से आते हैं और वो एडमिशन करवा लेते हैं, पढ़ाई भी चालू करते हैं, लेकिन मन से पढ़ते नहीं हैं। मैं काफ़ी मोटिवेट करता हूँ, बहुत मोटिवेट करता हूँ कि पढ़ो और मन लगा के पढ़ो। जितना एक टीचर के पास मोटिवेशन होता है, मैं हर मोटिवेशन दे देने का प्रयास करता हूँ। और ये ज़रूर कहता हूँ कि यदि आप शिक्षित हो जाएंगे तो आप ज़िंदगी में अपना शानदार लाइफ जी पाएंगे। और एक कहावत है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने शायद कहे थे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा ही। जिस तरह से मैं यदि शिक्षित नहीं होता, मैं अपनी शिक्षा के महत्व को नहीं समझता, तो शायद मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कुछ लोगों के बीच बता भी नहीं पाता। मेरे घर में कोई मैट्रिकुलेशन भी नहीं है। मैं पहला बंदा हूँ जो पहले मैट्रिक किया था। बाकी पढ़ाई के मामले में यदि कोई मुझे मोटिवेट करे, ऐसा कोई नहीं मिला। मेरा कोई मोटिवेटर नहीं रहा मेरे लाइफ में। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो सीखा, अपनी कमियों के से सीखा, अपने नाकामियों से सीखा, अपनी गलतियों से सीखा, और अभी भी सीखता आ रहा हूँ। एक बच्चे से भी मैं सीखता हूँ और दुनिया के हर आदमी से मैं कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करता हूँ। उसमें एक टीचर का रोल देखने का प्रयास करता हूँ कि इससे मैं क्या सीख सकता हूँ। सर, तो कहीं ना कहीं इस मुकाम तक अभी आए आप, तो क्या लगता है घर से आपका माता पिता है, भाई हो, किस तरह से कोऑपरेट मिल पाया जो आज इस मुकाम को हासिल किए हैं आप? देखिए, हर परिवार में अपने बच्चे के प्रति आगे बढ़ाने की ललक तो होती ही है। मेरा मेहनत और जिस तरह से हम परफॉर्मेंस देते चले आए, जो भी क्लास में पढ़े अच्छा रिजल्ट आया, उस हिसाब से मेरे छोटे भाई ने अपना पढ़ाई छोड़ दिया था बीच में कि मैं अच्छा कर जाऊं, क्योंकि उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता था ज़्यादा। मेरे पिताजी, मेरी माँ मेरे लिए बहुत संघर्ष किए। उन्होंने जितनी ताकत था सब झोंक दिया, जितने उनके पास जुट पाया वो मुझे आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी काम किए। और इस तरह से बहुत सारे क्षेत्र में बच्चे हैं जो अपने बेटा या बेटी को आगे बढ़ाने का सोचते हैं, लेकिन वो बच्चे जो एकदम मन से नहीं पढ़ते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी होता है उनको सारा चीज़ समझ में बढ़िया से नहीं आ पाता है, क्योंकि उसका बेसिक्स जो होता है ना, जो जड़ होता है वो कमज़ोर रहता है। और अचानक से स्टैंडर्ड 12th में या 11th में पढ़ने के बाद उसको सारा टॉपिक दिमाग में नहीं धंसता है। तो हम उसको बचपन से ही गांव में जाने का मतलब है, सुदूरवर्ती इलाके में जाने का मतलब कि जाएंगे और बताएंगे कि शिक्षा कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए बहुत बढ़िया से पढ़ने के लिए, ताकि आपका आने वाला टाइम जो है बेहतर होगा, जड़ मजबूत होगा, ताकि आगे का टॉपिक वो बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। आखिरी सवाल है सर कि चकाय के लिए, चकाय क्षेत्रवासी, चकाय के बच्चे, छात्र छात्रा को क्या संदेश देना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? बस कि यदि आप विद्यार्थी हैं और आपके माता पिता आपके पीछे पैसा लगा रहे हैं, समय दे रहे हैं, तो आप उनके उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए दिन रात एक कर दीजिए।
यदि आप विद्यार्थी हैं तो तब तक आपको सिर्फ मेहनत करते रहना है जब तक कि आप मुकाम हासिल नहीं कर लेते हैं। मेरे हिसाब से किसी भी पार्टी, फंक्शन, जन्मदिन हो, शादी समारोह में जो बच्चे जाते हैं, ग्रेजुएशन से पहले जाते हैं, देखिए ये थोड़ा सा अलग मैटर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यदि आप ग्रेजुएट हैं और फिर भी आप मौज मस्ती किसी पार्टी, शादी समारोह में जाते हैं तो अपने ऊपर आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि आपका दिन आ चुका है कुछ करने का। और समय बर्बाद ना किया जाए, अपने लक्ष्य के प्रति काफ़ी जुनून के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्ति करें, मेहनत करें और ज़्यादा कुछ नहीं, बस लक्ष्य की ओर अपना ध्यान रहे, बाकी कुछ नहीं। जब आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा तब जा कर के आप जहाँ भी जाएंगे एक अलग तरह का इज्जत मिलेगा, अलग तरह का सम्मान मिलेगा। लेकिन अब पहले जाते हैं तो ना सम्मान मिलने वाला, ना इज्जत मिलने वाला। आप लाइन में खड़े हैं तो खड़े ही हैं, आपको पूछने वाला भी कोई नहीं है। लेकिन आप कुछ बन के जाते हैं तो आपके लिए कुर्सी पहले से तैयार है, भीड़ में आप अकेले नज़र आएंगे। तो खूब मेहनत करें बच्चों को मैं यही बताना चाहूँगा, खूब मेहनत करें, जितना पावर है सब लगा दीजिए, अपने अंदर जितनी ताकत है सब लगा दीजिए, और तब तक लगाते रहिए जब तक कि आपको मुकाम हासिल ना हो जाए। चलिए, समय देने के लिए आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाल करके मेरे पास आए, और पहली बार मैं किसी चैनल को ये बताने को इंटरव्यू दिया हूँ, तो इसके लिए तो आप विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हैं ही। चलिए, आप देख रहे थे जेपी वर्मा जी किस तरह अपना क्षेत्रवासी के लिए जागरूकता की अभियान को बात किया और किस तरह अपने मुकाम को हासिल किए हैं, लोग किस तरह कॉपरेट किए हैं। तमाम चीज़ हमारे साथ बने रहें बिहार फ्रीडम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। सवाल है आपसे कि आप अपना परिचय दें जरा। जी, मैं जयप्रकाश वर्मा, और लोग मुझे जेपी वर्मा के नाम से जानते हैं। कोचिंग मेरा एजुकेशन जोन चकाई के नाम से है, और मेरा क्वालिफ़िकेशन अभी एमएससी कंप्लीट है और पीएचडी कर रहा हूँ YBN यूनिवर्सिटी रांची से। क्या लगता है कि मतलब आपको कोई सरकारी जॉब का ऑफर आए तो आप करना चाहेंगे या यहीं पर रहेंगे इसी चकाई क्षेत्र में शिक्षा से रिलेटेड यदि कहीं से कुछ मुझे मिलता है सेवा करने का मौका तो मैं करूंगा। ऐसे में बता दूं, PPY कॉलेज चकाई में मैं लेक्चरर के रूप में भी कार्यरत हूं, क्योंकि ये मेरे घर के काफ़ी नज़दीक हैं और चकाई से रिलेटेड है PPY कॉलेज, तो मैं यहाँ योगदान दे रहा हूँ। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।